हेलो दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में तो आपने अवश्य सुना होगा। यह पर्वत रहस्यमयी घटनाओं से भरा है। क्या आपको पता है, वहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है और आज तक कोई उस पर्वत पे चढ़ भी नहीं पाया है। कैलाश पर्वत के ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों के मूल हैं और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्यु लोक का देवता माना जाता है। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका ना तो कोई आरंभ हुआ है और ना ही अंत होगा, इसलिए वे अवतार ना होकर साक्षात ईश्वर हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर ये नहीं जानते होंगे कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी पर्वत है, जो कि अप्राकृतिक शक्तियों का भंडार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर ही समाधि लगाई थी, जबकि तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमजोग कैलाश पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं और वे कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश पर्वत को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। इस पर्वत के पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षसस्थल झील है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने इसी राक्षसस्थल झील के किनारे तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। ऊंचाई के मामले में कैलाश पर्वत विश्व विख्यात माउंट एवरेस्ट से ज्यादा विशाल तो नहीं है, लेकिन कैलाश की भव्यता उसके आकार में है। ध्यान से देखने पर यह पर्वत शिवलिंग के आकार का लगता है, जो पूरे साल बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। कैलाश पर्वत अमरनाथ यात्रा जाते समय रास्ते में आता है, जो तिब्बत की हिमालय रेंज में स्थित है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने फतह किया है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2,000 मीटर कम यानी कि 6,638 मीटर है। वैसे कहा जाता है कि आज तक कोई मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, या तो वो असफल रहा या उसकी मृत्यु हो गई। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का यह मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां पर नहीं पहुंच पाता है। मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, केवल वही कैलाश पर्वत पर जा सकता है। इस पर्वत से जुड़ी काफी दंत कथाएं भी प्रचलित है। इन्हीं कथाओं के सच्चाई का पता लगाने के लिए 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्नेस्ट मुल्दासेव ने यह तय किया कि वह कैलाश पर्वत के रहस्य को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने एक टीम भी बनाई। इस पर्वतारोही टीम में भूविज्ञान और भौतिक के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। अर्नेस्ट मुल्दासेव ने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। यह पिरामिड छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है, जो कि अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। इस पर्वत का दौरा करने वालों ने यह भी दावा किया है कि वहां समय बहुत तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों की वृद्धि सामान्य परिस्थिति में जो 2 सप्ताह में होती है, वह केवल 12 घंटे में हो जाती है। इस पहाड़ की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। वैसे कैलाश पर्वत को लेकर काफी रहस्यमयी बातें भी कही जाती है। एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहाँ किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम हो जाता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता है। वहाँ पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है। शरीर के बाल और नाखून भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वह जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। यह शक्ति कोई आम नहीं बल्कि बहुत अद्भुत है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के साथ साक्षात्कार करते हैं। रूस के एक पर्वतारोही सर्गी सिस्टियाकोन ने बताया, जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, मेरा मन हल्का होता गया
इस पर्वत का चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। साथ ही कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदियों का उदय होता है, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और करनाली। यह चारों नदी इस पूरे क्षेत्र को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटती है, जो पूरे विश्व के 4 भागों को दर्शाती है। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमयी तथ्य यह है कि वहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे का कारण ढूंढने में असफल रहे हैं। 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध भिक्षु नीला रेवा ही कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचने में सफल हो पाए थे। कहा जाता है कि इसके बाद कैलाश पर्वत की स्थिति बदल गई, जिसके कारण पर्वतारोही भ्रमित होते हैं। खराब मौसम या अन्य वजहों से कभी भी ट्रैकर्स इस पर्वत पर अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग तो कभी वापस ही नहीं लौटे। आज तक इस पर्वत पर किए गए सभी ट्रैक अधूरे और असफल रहे हैं। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का यह मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थल है, इसलिए किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। रूस और अमेरिका द्वारा किए गए कई शोध और अध्ययन में यह बात सामने आई है कि इस पर्वत शिखर पर दुनिया का केंद्र है और इसे अक्षमुंडी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह दुनिया भर की अनेक इमारतों से जुड़ी हुई है, जैसे स्टोनहेंज, जो कि इससे 6,666 किलोमीटर दूर है। यहाँ से उत्तरी ध्रुव भी 6,666 किलोमीटर दूर है एवं शिखर से दक्षिणी ध्रुव 13,332 किलोमीटर दूर है। वेदों में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का अक्ष और विश्व वृक्ष कहा गया है एवं इसी बात का जिक्र रामायण में भी किया गया है। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती है तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हो। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यह आवाज किसी डमरू या ओम की ध्वनि जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक का यह कहना है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो सकती है। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच किसी तरह का समागम हो, इसलिए ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत कितना अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमयी है, इसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। इस पर्वत के अनेक रहस्यों की गुत्थी को वैज्ञानिक आज भी सुलझाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि कैलाश पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है, बल्कि प्रकृति की एक रहस्यमयी घटना है। आपको कैलाश पर्वत का यह रहस्य कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत, एक और नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद।